जय श्री कृष्ण। एवं नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का महात्म्य। श्राद्ध और पितृपक्ष के समय गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा गया है कि गीता के पाठ और श्रवण से हमारे पितरों को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है, साथ ही पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान आज भी संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। पितृपक्ष के अवसर पर यदि श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण पाठ किया जाए तो यह सर्वोत्तम माना गया है, किंतु यदि पूरा पाठ संभव न हो तो विशेष रूप से 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह अध्याय पितरों की शांति, उनके आशीर्वाद और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे साधक को भी आत्मिक बल मिलता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान कराते हैं। वे बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह स्वयं उन्हीं का स्वरूप है। जो साधक श्रद्धा और भक्ति से इस सत्य को सुनता और ग्रहण करता है, उसका चित्त ब्रह्म में लीन हो जाता है और ऐसे साधकों के वंशजों को भी पितृदोष से शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि गीता का पाठ करने से पहले यदि उसके महात्म्य का श्रवण किया जाए तो उससे मिलने वाला पुण्य और फल अनेक गुना बढ़ जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण करता था और न ही देवताओं का पूजन करता था। वह धन के लालच से धनी लोगों को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बांह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहां का धन लेने के लिए आया हूं। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने
अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे पूर्णतया किस प्रकार जान सकते हो। दोस्तों, यहां भगवान स्वयं कहते हैं कि जब मनुष्य अपना मन भगवान में लगाता है, श्रद्धा और विश्वास से उनका आश्रय लेता है, तो उसे ऐसा ज्ञान मिलता है जिसके बाद और कुछ जानना बाकी ही नहीं रहता। यही गीता का ज्ञान विज्ञान योग है, जो हमें बताता है कि भक्ति, श्रद्धा और ध्यान से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अर्जुन जिज्ञासु स्वर में, हे माधव, आपने 6ठे अध्याय के अंत में कहा था कि जो योगी मन को आप में स्थिर करके श्रद्धा और भक्ति से आपकी सेवा करता है, वही योगियों में श्रेष्ठ है। यह सुनकर मेरे मन में प्रश्न उठता है, परमात्मा को जानने का मार्ग क्या है? कोई भगवान का ध्यान कैसे करे और भक्त आपकी आराधना किस प्रकार करे? श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ, हे पार्थ, यद्यपि तूने यह प्रश्न सीधे नहीं किया है, लेकिन मैं तेरे हृदय के भाव समझता हूं। अपनी अनुकंपा से मैं तुझे यह ज्ञान बताता हूं। श्रेणु अर्थात ध्यान से सुन, और मदाश्रय यानी अपना मन मुझ में स्थिर कर मेरा आश्रय लेकर सुन। अब मैं तुझे वह ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में कुछ और जानना शेष नहीं रहेगा। यह सर्वोच्च ज्ञान है जो जीवन की हर समस्या का समाधान है। भक्ति योग द्वारा वेद व्यास जी ने लौकिक भावनाओं से रहित होकर अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके भगवान और उनकी बाह्य शक्ति माया के पूर्ण दर्शन प्राप्त किए। तब ऐसी अनुभूति से युक्त होकर उन्होंने भागवत की रचना की। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के भीतर भगवान संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे और उसे भगवान का वास्तविक ज्ञान प्रदान करने में भी उसकी सहायता करेंगे। इस ज्ञान का बोध हो जाने पर फिर उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। इस श्लोक में सिद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के कई अर्थ हैं। संस्कृत शब्दकोश से लिए गए सिद्ध शब्द के कुछ अर्थ इस प्रकार से हैं: अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति, उपलब्धि, सफलता, निष्पादन, पूर्ति, समस्याओं का समाधान, कार्य को संपूर्ण करना, उपचार करना, लक्ष्य साधना, परिपक्वता, परम सुख, मोक्ष, असाधारण दक्षता और पूर्णता। श्री कृष्ण अध्यात्मवाद के लिए पूर्णता शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, असंख्य आत्माओं में से कुछ को ही मानव शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म पाने वालों में केवल कुछ लोग ही पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं और हजारों सिद्धावस्था प्राप्त आत्माओं में से मेरी सर्वोच्च स्थिति और दिव्य महिमा से परिचित होने वाली आत्माएं विरली ही होती हैं। फिर ऐसी आत्माएं जो आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, वे भगवान को क्यों नहीं जान सकती? इसका कारण यह है कि भक्ति और प्रेममय समर्पण के बिना भगवान को जान पाना या उनकी अनुभूति करना संभव नहीं है। आध्यात्मिक पथ के साधक कर्म, ज्ञान, हठयोग आदि के अभ्यास के साथ भक्ति को सम्मिलित किए बिना भगवान को नहीं जान सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस सत्य को कई बार दोहराया है। यद्यपि वे सर्वव्यापक हैं और सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ अपने जिस स्वरूप में हूं, उसे भक्ति के अलावा अन्य किसी साधन से नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार से तुम मेरे दिव्य स्वरूप को देख सकते हो और मुझे जानने के रहस्यों को जान सकते हो। केवल प्रेममयी भक्ति से ही कोई यह जान पाता है कि मैं वास्तव में क्या हूं। फिर तब वह भक्ति के माध्यम से मेरे दिव्य स्वरूप को जानकर मेरे दिव्य लोक में प्रवेश करता है। इस प्रकार से
जो आध्यात्मिक साधक अपनी साधना में भक्ति को सम्मिलित नहीं करते और भगवान के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें परम सत्य का अनुभवात्मक ज्ञान नहीं हो पाता। यह कहने के पश्चात कि कई मनुष्यों में कोई एक ही उन्हें वास्तव में जान पाता है, श्री कृष्ण अब अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के आयामों का उल्लेख करना आरंभ कर रहे हैं। वे सर्वप्रथम अपनी अपरा प्रकृति भौतिक शक्ति का क्षेत्र, जो कि निकृष्ट शक्ति होते हुए भी भगवान की शक्ति है, का उल्लेख करते हैं। पुरुष एवेदम सर्वम, सभी अस्तित्वों में परम पुरुषोत्तम भगवान ही सब कुछ है। ये सभी वैदिक मंत्र कह रहे हैं कि संसार में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में विविधता के परिप्रेक्ष्य को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस एकता में भी अनेकता है। आत्मा भिन्न है, पदार्थ भिन्न है, भगवान भिन्न है। पदार्थ जड़ है जबकि आत्मा चेतन है, और भगवान आत्मा और पदार्थ दोनों के परम चेतन स्रोत और आधार है। कई वैदिक मंत्रों में सृष्टि में 3 प्रकार की सत्ता का उल्लेख किया गया है। सृष्टि में 3 सत्ता अस्तित्व में है। 1 पदार्थ जो नाशवान है, 2 जीवात्मा जो अविनाशी है, 3 भगवान जो पदार्थ और जीवात्माओं का नियंता है। भगवान का चिंतन करके और उसके समान बनकर जीवात्मा सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकती है। हम देखते हैं कि वेद कैसे दोनों प्रकार के द्वैतवादी और अद्वैतवादी मतों को प्रतिपादित करते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज परमात्मा और आत्मा के बीच अचिंत्य अभेद और भेद के मत का समर्थन करते यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं और यह पुनः मुझ में विलीन हो जाती है। भौतिक जगत के सभी प्राणी आत्मा और पदार्थ के संयोग से अस्तित्व में आते हैं। पदार्थ अपने आप में जड़ है, आत्मा को शरीर रूपी वाहन की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों शक्तियों के संयोजन से जीव उत्पन्न होते हैं। भगवान इन दोनों शक्तियों का मूल कारण है। समूची सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है। जब ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष के अंत में सृष्टि अपना चक्र पूरा कर लेती है, तब भगवान सृष्टि का संहार कर देते हैं। 5 स्थूल तत्व 5 सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं और 5 सूक्ष्म तत्व अहंकार में, अहंकार महान में और महान प्रकृति में विलीन हो जाता है और प्रकृति महाविष्णु के शरीर में स्थित हो जाती है। जो जीवात्माएं सृष्टि के चक्र में बंधन मुक्त नहीं हो पाती, वे भी अव्यक्त रूप में भगवान के उदर में समा जाती हैं और सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करती हैं। ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बताने के पश्चात श्री कृष्ण अब स्पष्ट करते हैं कि अन्य 3 प्रकार के भक्त भी पुण्यात्मा हैं। जो मनुष्य किसी भी कारण से भक्ति में लीन रहते हैं, वे भी सौभाग्यशाली हैं। फिर भी वे भक्त जो ज्ञान में स्थित होते हैं, वे भौतिक सुखों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भगवान की भक्ति नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ऐसे भक्तों के निष्काम और निश्चल प्रेम में बंध जाते हैं। पराभक्ति या दिव्य प्रेम सांसारिक प्रेम से अत्यंत भिन्न होता है। यह परम प्रियतम के सुख की भावना से ओतप्रोत होता है, जबकि सांसारिक प्रेम आत्म सुख की इच्छा से प्रेरित होता है। दिव्य प्रेम देने और अपने प्रियतम की सेवा के लिए प्रेयसी के त्याग की भावना से युक्त होता है, किंतु सांसारिक प्रेम में लेने की भावना प्रधान होती है। सांसारिक प्रेम में लेने की प्रवृत्ति ही चित्रित होती है, जिसमें प्रियतम से कुछ प्राप्त करना ही चरम लक्ष्य होता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से वर्णन किया है, काम वासना आत्म सुख के लिए होती है, किंतु दिव्य प्रेम में मन श्री कृष्ण के सुख में ओतप्रोत रहता है। इन दोनों में असाधारण भिन्नता पाई जाती है। काम वासना अज्ञान के अंधकार के समान है, जबकि दिव्य प्रेम शुद्ध और प्रकाशमय सूर्य के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने उन भक्तों का दास बन जाता हूं जो मेरे नामों की महिमा का गान करते हैं और अपने ध्यान में मेरा ही चिंतन करते हैं। हे अर्जुन, यह सत्य है, भगवान अपने निष्काम परम भक्तों के आरणी हो जाते हैं। गीता के इस श्लोक में तो भगवान यहां तक कह देते हैं कि वे ऐसे भक्तों को अपने समान देखते हैं। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। वास्तव में सच्चा ज्ञान भक्ति की ओर ले जाता है। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहा था और उसे वहां रेत में अंगूठी मिल गई।
उसने अंगूठी उठा ली, लेकिन उसे अंगूठी का मूल्य ज्ञात नहीं था। उसने सोचा कि यह नकली आभूषण होगा और सामान्य रूप से आजकल उसका मूल्य मात्र 100 रुपये होना चाहिए। अगले दिन वह सुनार के पास गया और उससे कहा, क्या तुम मुझे इस अंगूठी का दाम बता सकते हो? सुनार ने अंगूठी को परखा और कहा, यह 22 कैरेट का सोना है, इसका दाम 1 लाख रुपए होना चाहिए। यह सुनकर उस व्यक्ति का उस अंगूठी में अनुराग बढ़ गया। अब जब वह उस अंगूठी को देखता तब उसे इतनी प्रसन्नता होती जितनी उसे 1 लाख रुपये का उपहार प्राप्त होने पर होती। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात उसका चाचा उसे मिला, जो एक सुनार था और दूसरे नगर से आया था। उसने अपने चाचा से पूछा, क्या आप इस अंगूठी और इसमें जड़े रत्न के मूल्य का आकलन कर सकते हो? उसके चाचा ने अंगूठी को देखा और चिल्लाकर कहने लगा, यह तुम्हें कहां से मिली? यह शुद्ध हीरा है और इसका दाम 1 करोड़ रुपए होगा। यह सुनकर वह आनंद से झूम उठा और कहने लगा, चाचा जी, कृपया मेरे साथ उपहास न करें। चाचा ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई उपहास नहीं कर रहा। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझे यह अंगूठी 75 लाख रुपए में बेच सकते हो। अब अंगूठी के वास्तविक मूल्य के संबंध में उसकी जानकारी पुष्ट हो गई। तत्क्षण उसकी अंगूठी में आसक्ति बढ़ गई। उसे लगा कि उसने कोई लॉटरी जीत लिया है और उसके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। यह देखें कि कैसे उस व्यक्ति का उस अंगूठी के प्रति अनुराग उसके ज्ञान के अनुपात के अनुसार बढ़ता गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि अंगूठी का दाम 100 रुपये है, तब उसका अनुराग उसके प्रति कुछ सीमा तक बढ़ा। जब उसे यह जानकारी मिली कि उस अंगूठी का दाम 1 लाख रुपये है, तब उसी अनुपात में अंगूठी के प्रति उसका अनुराग और अधिक बढ़ गया। फिर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि अंगूठी का वास्तविक मूल्य 1 करोड़ रुपये है, फिर उसके प्रति उसकी आसक्ति और बढ़ गई। उपर्युक्त उदाहरण ज्ञान और प्रेम के प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध को चित्रित करता है। रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है, बिना ज्ञान के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं बढ़ सकता। इसलिए सच्चा ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रेम का सूचक प्राप्त होता है। यदि हम यह दावा करते हैं कि हम ब्रह्म के ज्ञान से संपन्न हैं, लेकिन यदि हम उसके प्रति प्रेम की अनुभूति नहीं करते, तब हमारा ज्ञान केवल सैद्धांतिक ही होता है। यहां श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात जब ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान परिपक्व होकर सत्य ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, तब वह परम प्रभु को सभी का उद्गम जानकर उनके शरणागत होता है। इस श्लोक में यह चित्रित किया गया है कि महान आत्माएं विरली ही होती हैं। भगवान ऐसे वचन ज्ञानी, कर्मी, हठ योगी इत्यादि के लिए नहीं कहते, अपितु वे यह सब केवल अपने भक्त के लिए कहते हैं और यह घोषणा भी करते हैं कि ऐसी महान आत्माएं अत्यंत दुर्लभ होती हैं जो यह समझती हैं कि भगवान ही सब कुछ है और उनके शरणागत होती हैं। मित्रों, श्राद्ध और पितृपक्ष के पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण हमारे पितरों को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। गीता का यह दिव्य ज्ञान न केवल हमारे पूर्वजों के लिए कल्याणकारी है, बल्कि हमें भी जीवन में सच्चा मार्गदर्शन और आत्मिक बल देता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, ताकि गीता संदेश और दूर तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें, गीता संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें।